2 जुलाई को नितेश राणे मालेगांव आया था और उसने यहाँ पर जो है जन आक्रोश मोर्चा निकाल करके मालेगांव के अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश की। उसी के साथ किला जा करके किले के ऊपर चढ़ करके आसपास में जो लोग 50 साल से बसे हुए हैं शासन की ज़मीन पर उनको उजाड़ने की बात की और ये चैलेंज दिया कि अगर 8 दिन में कमिश्नर ने ये जगह खाली नहीं करवाई तो 9वें दिन मैं आकर के बुलडोज़र चला दूंगा। इस बात को लेकर के किला झोपड़पट्टी के लोग बहुत ज़्यादा तशवीश में थे और हमारे कुछ साथियों की राय ये थी कि हमें इस सिलसिले में जलसा ले करके इसका जवाब देना चाहिए। हमें भी लग रहा था कि आवामी सतह के ऊपर हमारी कारकर्दगी लोगों के सामने आए तो जलसा लेना चाहिए। उसी सिलसिले में हमने अपने अहबाब की मीटिंग ली थी और उनके दरमियान ये बात रखी थी, लेकिन सभी मुआफ़िक मुखालिफ राय आने के बाद मौजूदा हालात के पेश नज़र ये फ़ैसला लिया गया कि हमारा ये मसला जलसे जुलूस से हल होने वाला नहीं। किला झोपड़पट्टी में जो 365 मकानात हैं उनका ये मसला कानूनी लड़ाई लड़ के ही हल किया जा सकता है। रोड पर आकर रोड पर ला करके इस मसले को हल करना मुश्किल है, बल्कि ये मसला बिगड़ जाएगा। इसलिए ये फ़ैसला हुआ है कि हम लोग कानूनी तरीके से लोक आयुक्त में कमिश्नर से कलेक्टर से बातचीत करके हम इस बात की कोशिश करें कि हमारा ये मसला कानून के दायरे में रहते हुए हल हो और 50 साल से जो लोग किला झोपड़पट्टी में रहते हैं अगर वो शासन की ज़मीन पर हैं तो शासन की ज़मीन पर किले के अंदर काकानी स्कूल 1960 से चलाई जा रही है और उनको एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा बांधकाम एनओसी दिया गया है। तो जो लोग किला झोपड़पट्टी में बसे हुए हैं उनको भी जो है एक बांधकाम एनओसी मिलना चाहिए। वहीं उसी जगह पर उनको मालिकाना हुकूक दे करके उनको पंत प्रधान आवास योजना स्कीम के तहत पक्का मकान बना करके देना चाहिए। ये कमिश्नर के साथ बातचीत हुई है और हम लोग कानूनी तौर पर इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए ये तय हुआ है कि ये मसला रोड पर ला करके जलसे वगैरह के ज़रिए से ना छेड़ा जाए। जिस तरीके से कोशिश हो रही है उसी तरीके से कोशिश की जाए। कोर्ट में कब जाने वाले हैं? ये मसला लोक आयुक्त में है और लोक आयुक्त की तरफ से आदेश था तो सूरज मांडरे साहब जो इससे पहले आज जो कलेक्टर है इनसे पहले सूरज मांडरे कलेक्टर थे, वो मालेगांव आए थे। उन्होंने किला झोपड़पट्टी और किले को देख करके कमिश्नर को ये आदेश दिया था कि इनको यहीं पर जो है बसाया जाए दोबारा और इस सिलसिले की कार्रवाई की जाए और बाकायदा उसका लेआउट और नक्शा बनाया जाए। और कमिश्नर ने बाकायदा इंजीनियर को इसका आदेश लेटर भी दिया था और उसी हुक्मनामे के एतबार से कारपोरेशन के जो इंजीनियर हैं उन्होंने लेआउट नक्शा बनाया भी है। अब हमारी कोशिश ये है कि ये काम जहाँ तक हुआ था वहीं से अब आगे बढ़े, कोई नया रुख इसे ना मिले। मुफ्ती साहब, अपने शहर की अगर किला की बात हो रही तो बड़ी अच्छा है, लेकिन सियासत में होना चाहिए। हम मालूम नहीं है, लेकिन तुमने जो बात कही है कि ये मसला लोगों के सर पर छत का मसला है, पूरे परिवार और फैमिली का मसला है। इसलिए सिर्फ़ इसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करना या सिर्फ़ जो है अखबारी बयानात दे देना या यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा भड़काऊ भाषण देना जिससे माहौल ख़राब हो, इससे ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसलिए हमने इसको यूट्यूब कहो या अखबारात कहो उसकी ज़ीनत न बनाते हुए हमने कमिश्नर के साथ मीटिंग की और बैठ कर के ये बात की कि आज आप प्रशासक हो, आपको पूरा अधिकार है, इसलिए आप अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए इस मसले को हल करो। और हम ये चाहते हैं कि ये मसला आपके ज़रिए से हल हो। अगर इस कानूनी तरीके से मसला हल करने में दूसरी सियासी पार्टी के लोग आना चाहते हैं, हम कहेंगे मोस्ट वेलकम, आइए आप भी हमारा साथ दीजिए। हम सब मिल करके किला झोपड़पट्टी के रहने वालों का मसला हल करने की कोशिश करेंगे। कमिश्नर के साथ कल और आज मीटिंग हुई तो कमिश्नर ने क्या कहा? बज़ाहिर कमिश्नर जो है पॉजिटिव लग रहा है और तमाम कागजात को देख करके कोई भी आदमी होगा
वो इंसाफ पसंद होगा तो वह ऐसी ही बात करेगा कि भाई जो लोग सरकारी कानून के एतबार से किसी शासन की जगह पर 30 साल से ज़्यादा से रह रहे हों तो सरकार भी उनको उस जगह से नहीं हटा सकती, उसी जगह पर उनको बसाया जाएगा। ये गवर्नमेंट का जो है, यूनियन सरकार कहो या महाराष्ट्र सरकार कहो, उनका ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहो, उसके पेश नज़र ये बात है। इसलिए इस आदेश की बिना पर हम किला झोपड़पट्टी के लोगों को उनका हक दिला सकते हैं। एक को मिशन, एक को नो पार्किंग। ये बात मैंने कमिश्नर को कही कि अगर म्यूनिसपैलिटी थी और उन्होंने जो है अगर किले के अंदर बांध काम का एनओसी दिया है, आज अगर कारपोरेशन ये कहे कि किले के बाहर जो लोग शासन की जगह पर हैं उनको बांध काम एनओसी देते नहीं आता तो ये गलत है। अगर आपने किले के अंदर एनओसी दिया है बांध काम का तो बाहर वालों को भी दो, और अगर आपने बाहर वालों को एनओसी नहीं दिया और ये कह रहे कि देते नहीं आता तो जिनको अंदर दिया गया उनका एनओसी रद्द करो। और यह लोक आयुक्त में फैसला जो हो गया अभी, ये फैसले पे ये लोग अमल नहीं कर रहे, तो उसके आगे की अदालत जो है, आप वहाँ पे जाने के बारे में कुछ सोच नहीं, अगर लोक आयुक्तों का जो फैसला है, इस फैसले को अगर हमें प्रशासक के ज़रिए से, कलेक्टर के ज़रिए से मान्यता नहीं मिलती है तो हम अपना हक लेने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा।